क्या सिसोदिया की तरह केजरीवाल का भी जेल में मनेगा नया साल? विपश्यना से सीधा जिलासना की होगी यात्रा। कश्मीर से पहले दिल्ली में होने लगी जनमत संग्रह। घर घर घूम रहे आप नेता, एक पर्चा देकर पूछ रहे 3 बड़े सवाल। पहला समन था गैर कानूनी, पर दूसरे समन पर सरजी ने ऐसा क्या कहा? ईडी वाले अब करने लगे बहुत बड़ी तैयारी। संजय सिंह की तरह मनीष सिसोदिया का भी नया साल जेल में ही मनेगा। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 19 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल का नया साल भी जेल में मनने वाला है, क्योंकि केजरीवाल जो कर रहे हैं वो उनके जेल जाने की तारीख और नजदीक ला रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इधर ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है, उधर केजरीवाल पंजाब के विपश्यना केंद्र में बैठे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी उन्हें सीधा विपश्यना केंद्र से ही गिरफ्तार करने वाली है? गुरुवार यानी कि 22 दिसंबर को केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन सरजी ने इस बार भी साफ साफ ये कह दिया कि आपका नोटिस ही गैर कानूनी है। इसीलिए ईडी वाले अधिकारी भी सोचने लगे कि नोटिस में अगली बार क्या लिखकर भेजें कि सरजी जवाब देने खुद चलकर आए। हालांकि ईडी के पास ये विकल्प भी है कि वो पूछताछ के लिए न आने पर सीधा गिरफ्तार कर लें। संजय सिंह से लेकर सिसोदिया तक को ईडी ने पूछताछ के नाम पर बुलाकर कैसे गिरफ्तार किया, ये सबने देखा। शायद इसीलिए केजरीवाल पूछताछ से ही बचना चाह रहे हैं और एक अलग तरह का माहौल दिल्ली में बनाने में जुटे हैं। आप शायद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली में जनमत संग्रह करवा रहे हैं, जो कि कोई पार्टी आमतौर पर नहीं करवाती। पंजाब के होशियारपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर धमदज्जा विपश्यना केंद्र जाने से पहले केजरीवाल इस जनमत संग्रह की रिपोर्ट भी देख चुके हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली की 90% जनता ये चाहती है कि वो जेल से सरकार चलाए। लेकिन इसमें बड़ा पेच फंसा दिख रहा है। कानून के जानकार बताते हैं कि दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ उपराज्यपाल के पास काफी शक्तियां हैं, इसलिए केजरीवाल ऐसा नहीं कर पाएंगे। बीबीसी कृष्ण मोहन के हवाले से लिखता है, अप्रैल 1998 से जून 2004 तक विजय कपूर दिल्ली के उपराज्यपाल रहे थे। उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के 4 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले चले थे। उन्होंने सीएम को बुलाकर कहा था कि शाम 5 बजे तक अगर आप मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती तो वो उन्हें सस्पेंड कर देंगे, और शीला दीक्षित को इस्तीफा लेना पड़ा था। यही खेला केजरीवाल के साथ भी हो सकता है। वैसे भी केजरीवाल की उपराज्यपाल से बनती नहीं, ये हर कोई जानता है। तो जिस दिन भी केजरीवाल जेल गए उस दिन उपराज्यपाल कह सकते हैं कि इस्तीफा दीजिए या फिर आपको सस्पेंड करें। अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की सारी चालाकी खत्म हो जाएगी। राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में जनमत संग्रह 1 से 20 दिसंबर के बीच में करवाया, उसका मकसद राजनीतिक तौर पर दबाव बनाना था। ये बताना था कि मेरी लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है। आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव की तैयारी भी केजरीवाल जनता के इसी फैसले के तहत करना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली में बीते दिनों एक नया अभियान चला। आम आदमी पार्टी के नेता घर घर जाकर एक पर्चा लेकर जा रहे थे। उस पर्चे में अरविंद केजरीवाल की फोटो छपी थी, पीएम मोदी का नाम लिखा था, साथ में 5 बड़े सवाल लिखे थे। सिर पर मैं हूं केजरीवाल वाली टोपी पहने ये नेता जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाते थे, पहले आपको बताते कि शराब घोटाला फर्जी कैसे है। उसके बाद आपसे 3 सवाल पूछते। सवाल नंबर 1, मोदी जी केजरीवाल जी से काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? सवाल नंबर 3, क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही सरकार चलानी चाहिए? अगर सैद्धांतिक तौर पर देखें तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर जेल जाता है तो वो खुद ही सस्पेंड हो जाता है। फिर मुख्यमंत्री जैसा पद तो बहुत बड़ा है। ऐसे में जनता से ये पूछना कि हमें जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, इस तरह का नया सियासी ड्रामा दिखाई देता है। ये बात कई बड़े राजनीतिक दिग्गज मानते हैं। अगर केजरीवाल को यह सवाल पूछना है तो खुद की अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जिस राजनीतिक ईमानदारी की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने थे, क्या वो उसे बरकरार रख पाए हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि नए साल में चूंकि अब 9 दिन का वक्त बचा है, तो क्या विपश्यना के बाद केजरीवाल सीधा जेल जाएंगे या ईडी की नोटिस को गैर कानूनी साबित कर पाएंगे?